हम बात कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर 27 हाइपरबोला की। हाइपरबोला के बारे में हमने डिस्कस किया था, हाइपरबोला होता क्या है। उसके बाद हमने जानने की कोशिश की कि ये इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं। इन सब पैरामीटर्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन अब इन्हीं को हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। यानी एक एक एलिमेंट जो हाइपरबोला के होते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले यहां देखिएगा, इसे कहते हैं इक्वेशन। ये हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आप डिराइव नहीं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो यहां पर भी आपका इनके अलग अलग एलिमेंट्स को जानना जरूरी है। पहली चीज इसमें आती है वर्टिसेस। वर्टिसेस मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वर्टेक्स एक होता है लेकिन एक से ज्यादा जब वर्टेक्स होते हैं तो वर्टिसेस कहते हैं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहां पर बेसिकली ये बना तो यही है। ये लाइनें तो हमने खुद ही बना दी है। ये जो शेप है, इसी शेप को हम हाइपरबोला कहते हैं। लेकिन जहां पर हमने एक एक्सिस यू डाली और यहां हमने कहा कि ये एक हमारी इमेजिनरी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये जो दोनों पॉइंट बन रहे हैं इसी को हम वर्टिसेस कहेंगे, और इसको हम मान के चलते हैं 0 0 फिलहाल। ये पॉइंट जो होगा यहां से यहां तक a, इसीलिए इसको a,0 मिल रहा है, और ये है यहां से भी a, तो इसको -a,0 मिल रहा है। तो वर्टिसेस क्या हो गई, प्लस माइनस दोनों को एक साथ लिख देता हूं, ये वर्टिसेस हो गई। ध्यान रहे कि यहां से यहां तक दूरी होती है 2a। अगर आपको याद होगा कि इलिप्स में भी कुछ इस तरीके से था कि हमने इलिप्स बनाया, उसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में रखा और यहां से यहां तक हमने कहा कि ये 2a डिस्टेंस है, यानी कि मेजर एक्सिस है, तो फिर माइनर एक्सिस भी होनी चाहिए, है ना। तो अब यहां पर थोड़ी सी तब्दीली होती है हाइपरबोला में। इसको हम यहां से यहां तक जो लाइन जा रही है, यानी कि अगर इस फिगर में देखें तो a', तो a', इसको मैं ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस बता रहा हूं आपको। तो इसमें जो a' है वो आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है, और इसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक 2a, जो कि मैंने यहां भी बताया आपको, यहां से यहां तक 2a लेंथ है, 2a। अब इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाएगी यहां से यहां तक ऐसी, और हम यहां से एक पॉइंट मार्क करेंगे b और एक पॉइंट मार्क करेंगे b', और ये पॉइंट अगर c है, जैसे ये c है, यहां हमने कहीं b मार्क किया, यहां b' किया, तो ये cb बराबर cb', और ये बराबर होगा यहां से यहां तक b और यहां से यहां तक b। बिल्कुल सेम सिमिलैरिटी में यहां जो हमने इलिप्स में देखा था, ये b था, ये b था, तो 2b हो गया था, तो cb cb', तो यही जो है यहां से यहां तक 2b का जो डिस्टेंस है, और लाइन जो ट्रांसवर्स के परपेंडिकुलर है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, राइट। इसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। अब हर एक पैराबोलिक या फिर कहें इलिप्टिकल या हाइपरबोलिक, इनके लिए फोकस होता है। फोकस यानी अगर मान लीजिए इनफाइनाइट से अगर लाइट आ रही है तो वो कहां जाके आपकी पास हो गया, ऐसे, राइट। तो इसको हम फोकस बोलते हैं। ये दो फोकस है इसमें, और फोकस को हमने प्रूव किया था कि ये किसके बराबर होता है। जैसे यहाँ c, 0 -c,0 दिया हुआ है, लेकिन जो फोकस है, जैसे ये s पहला फोकस है, इसको फोकस 1 f1 कह दीजिए, इसको आप f2 कह दीजिए। तो जो फोकस है, अब क्योंकि दो है, इसको फोकाई कहेंगे या फोसाई कहेंगे, ठीक है, दो हैं ये, इसीलिए ये 2 फोकस, इसलिए फोकाई कह रहे हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट होंगे, अगर इसको 0 0 मान के चल रहे हैं, तो ये जो c, 0 देख रहे हैं वो क्या होगा, ae, 0। इसी तरीके से ये पॉइंट क्या होगा, -ae, 0। तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं, +-ae, 0। ये फोकाई हो गई। अब हम आते हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर आप यहां लें, कोई भी पॉइंट लें, तो उसका इससे डिस्टेंस, एक लाइन से डिस्टेंस, वो लाइन मैं यहां बनाता हूं, मतलब इसका इस पॉइंट का यहां से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस, इसका रेशियो जो होता है वो एसेंट्रिसिटी के बराबर होता है, और यही डेफिनेशन भी होती है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये क्या होती है, यहां से हम 0 0 लें तो यहां मैंने प्रूव किया था ये a/e होता है, तो a/e, 0, यहां -a/e, 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई +-a/e, 0। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आती है सेंटर। आप फिलहाल तो इसको 0 0 मानिए, लेकिन अगर आपका HK सेंटर है, कोई और सेंटर है, तभी मैं आपकी इसकी इक्वेशन बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, एसेंट्रिसिटी कैसे निकल के आती है इसकी। तो एसेंट्रिसिटी इसकी इस तरीके से निकलती है
एसेंट्रिसिटी, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये इक्वेशन तो आपके सामने है ही, ये इक्वेशन आपके सामने एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1। और इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जो बी स्क्वायर होता है ये होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, याद है आपको? तो अगर हम ई स्क्वायर को निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर रहा हूं। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो इसके लिए यहां पे इसको कर दिया जाए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स ई स्क्वायर माइनस 1, 1 को यहां ले आया जाए तो ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, तो अगर ई निकालना है तो आप क्या करेंगे, या फिर इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, इसको करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे मैं बता दूंगा आपको। 1 प्लस हम क्या करते हैं यहाँ से 4, इस बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं केवल इस टर्म को, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, इसको आप 2b होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 2a होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2b क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया ये कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, तो सी ए कर देता हूं, कॉन्जुगेट एक्सिस होल स्क्वायर बाय ट्रांसफर एक्सिस होल स्क्वायर अंडर रूट। ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ई बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसफर एक्सिस, इसको आप 2b स्क्वायर भी कह सकते हैं, 2b होल स्क्वायर और 2a होल स्क्वायर। ये चीज हो गई। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे लेंथ किसकी, लेटस रेक्टम की। लेटस रेक्टम क्या होता है, अब यहां पर फिगर में आ जाइए। एक लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस के इस फिगर में, और जो पास हो रही है फोकस से, तो ये भी फोकस से पास हो रही है, ये भी पैरेलल है वाई एक्सिस से, तो ये दो इसकी लेटस रेक्टम होगी। यानी कि अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो ये लेटस रेक्टम होती है, तो यहां और यहां इसकी लेंथ हम इंटरेस्टेड रहते हैं निकालने में। तो हमारे पास ये फॉर्मूला तो है ही, राइट, ये फॉर्मूला तो है ही। अगर मुझे ये पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट, तो यहां से यहां तक अगर मैं जाऊं तो मुझे ये तो पता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, यहां से यहां तक फोकस का ए ई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है ए ई है। इसका वाई कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक की लेंथ मुझे नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं एस एल मान लेते हैं इस फिगर के हिसाब से। तो अब एस एल हो गया ये पॉइंट, देखिए ए ई कॉमा एस एल, ये पॉइंट हो गया। लेकिन ये पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इस पैराबोला के अंदर रख सकते हैं, यानी एक्स की जगह मैं ए ई रखता हूं माइनस वाई की जगह वाई रख सकते हैं या एस एल रख सकते हैं, क्योंकि एस एल की लेंथ चाहिए बी स्क्वायर बराबर 1। तो इससे क्या बनेगा, एस एल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि आप जानते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। और अगर मैं ई स्क्वायर माइनस 1 को लिखना चाहूँ तो ई स्क्वायर माइनस 1 की जगह मैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो इस ई स्क्वायर माइनस, ये जो ई स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी जगह हम बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, इसकी जगह बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गया ये एस एल स्क्वायर, तो ये हो सकता है बी की पावर 4 और ये हो गया ए स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। तो अगर एस एल निकालना चाहें तो इसका आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, तो इसे निकल के आएगा बी स्क्वायर बाय ए, ठीक। तो यहां से यहां तक जो हमको वाई लेंथ मिल गई ये है बी स्क्वायर बाय ए, तो ये भी लेंथ इसी तरीके से सिमेट्री से बी स्क्वायर बाय ए होगी। तो इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2b स्क्वायर बाय, ट्वाइस कर दीजिए 2b स्क्वायर बाय। ये जो 2b स्क्वायर बाय है ये इलिप्स की भी यही लेटस रेक्टम की लेंथ थी, राइट। एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा जिसे हम कहते हैं फोकल डिस्टेंसेस। क्या कहते हैं, फोकल डिस्टेंसेस। तो फोकल डिस्टेंसेस क्या होते हैं, कोई भी एक पॉइंट लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए यहां पर, इसकी दूरी इस फोकस से और इसी पॉइंट की दूरी इस फोकस से, इसी को हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो अगर मैं ये पी पॉइंट लूं, कोई भी पॉइंट लूं, और ये हमारे पास एस है, ये एस डैश है, तो एक जो आपको एक्सप्रेशन बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, जो कि डेफिनेशन भी है हाइपरबोला की। हाइपरबोला की डेफिनेशन कहती है कि अगर आप ये डिस्टेंस लें एस डैश पी, इसको आप d1 मान लें, और इस डिस्टेंस को d2 मान लें, जिसको मैं कह रहा हूं एस पी, कहने का मतलब मैं d1 माइनस d2। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपने फॉलो किया हो, ये जो डिस्टेंस का डिफरेंस होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, यही डेफिनेशन होती है हाइपरबोला की। तो ये कितना डिस्टेंस होता है, 2a। बस ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, हम अगर आप यहां से प्रूव करना शुरू करेंगे थोड़ा इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में बस ये 2a बैठना चाहिए, जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर है, ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर है, ओके।
अब जरा आते हैं, आपको लेके चलते हैं कॉन्जुगेट। ये जो है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइपरबोला तो नहीं बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं इसमें। तो ये जो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज मैं आपको बताऊंगा उससे आप क्लियर समझ जाएंगे। आपको याद होगा कि a प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होता था? अगर आपको याद हो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जो किया था, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आई बी, यही करते थे ना। यही कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट यहां लगा हुआ है। आपके पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। ये किसके लिए था? ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला या कहें कि ट्रांसवर्स हाइपरबोला के लिए था। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस यही है। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। तो ऐसे बन जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बराबर 1। बस यही इक्वेशन है इस हाइपरबोला की। करना क्या है आपको? अगर आपके पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है, आपको कुछ नहीं करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर को वहीं रखना है, वाई को यहां ले आइए, एक्स को यहां ले आइए, ये बन जाएगा। ये आपकी क्या हो गई? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई। ध्यान रहे कि इसमें जो एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, और इसका लेटेस्ट रेक्टम 2a स्क्वायर बाय बी होता है। ध्यान रखिएगा, जो पिछले वाले का बताया था मैंने 2b स्क्वायर बाय ए बताया था, और इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा 2a स्क्वायर बाय बी, और जो पिछला बताया था मैंने b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 था। यहां पर जो इक्वेशन बन रही है एसेंट्रिसिटी, अगर इससे निकालना चाहें तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ओके, और बाकी चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था कॉन्जुगेट हाइपरबोला में। जैसे यहां पर अगर आप लेना चाहें, ये वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स इसमें हो जाएंगे 0 प्लस माइनस ए, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों फोकस है, 0 प्लस माइनस ए ई, और एसेंट्रिसिटी में आपको बता चुका हूं, लेटेस्ट रेक्टम में आपको बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से इसमें चलती है। एक और फाइनल चीज बताता चलूं आपको, वो ये है कि अगर आपका सेंटर 0 0 नहीं है, अगर आपका यहां सेंटर 0 0 नहीं होता, तब आप क्या करते? तब आप कुछ नहीं करते। अगर सेंटर 0 0 की जगह ये कोई एच के होता, तो आपकी इक्वेशन बनती x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसकी बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर्स की बता रहा हूं, माइनस वाई माइनस के होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। तो यही बात है सारी हाइपरबोला की। ओके, हाइपरबोला की डिस्कशन मैं कंप्लीट कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।